साईं की बात। बच्चे, अपने घर में पूजा रखवाओ मेरे बच्चे, अपने घर में पूजा रखवाओ। चाहे सुंदर कांड करवाओ, चाहे साई संध्या करवाओ, या कुछ भी करवाओ मेरे बच्चे, लेकिन करवाओ। मुझे वहाँ पर विराजित करो मेरे बच्चे। तुम्हारे घर पर ज़रूरत है, तुम्हारे घर पे ज़रूरत है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे घर में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाओं ने पहरा दिया हुआ है मेरे बच्चे। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे घर में जो रोज़ काए कलेश होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, वो इस कदर पहुँच जाए कि सब कुछ ख़त्म ही हो जाए मेरे बच्चे। मैं नहीं चाहता, और इस वजह से मैं कह रहा हूँ तुमसे कि चाहे छोटी मोटी पूजा ही हो, लेकिन करवाओ मेरे बच्चे। मैं नहीं कहता कि एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन करो, मैं नहीं कहता चाहे 3-4 लोगों को बुलाकर करो, लेकिन करो मेरे बच्चे। चाहे तुम्हारे परिवार वाले ही क्यों ना हो, लेकिन करो। देखो, तुम जब भी पूजा पाठ करने की सोचते हो ना, तो हमेशा विघ्न आते हैं ना, वो इसी कारण से आते हैं मेरे बच्चे, क्योंकि जिन नकारात्मक ऊर्जाओं ने तुम्हारे घर को घेर रखा है ना मेरे बच्चे, वो नहीं चाहते कि तुम पूजा पाठ करो। तो पूजा पाठ रखवाओ मेरे बच्चे। जो तुम्हारे घर में सबका दिमाग अशांत रहता है ना, कोई भी सीधे रास्ते पर नहीं चलता, जिससे अगर कहा जाए कि ऐसे चलना है तो वो उल्टा ही चलता है, उसके विपरीत ही चलता है हमेशा। कोई किसी की बात नहीं मानता, सब अपने अपनी ज़िंदगी को जीते हैं अपने तरीके से, कोई किसी की बात को नहीं सुनना चाहता। तो सुनो, ऐसे में उनका दिमाग घुमा हुआ है मेरे बच्चे, वो नहीं सुनेंगे तुम्हारी, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तो ऐसे में तुम मेरी पूजा ही रखवाओ। देखो, घर में पूजा कराने के बाद ना तुम्हारे घर में बहुत सकारात्मकता आएगी, धीरे धीरे सबकी बुद्धि पलट जाएगी, सबका मन पलट जाएगा। तुम जितना जल्दी हो सके अपने घर में पूजा रखवाओ मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी ताकत का अंदाज़ा मेरे बच्चे, अपनी ताकत का अंदाज़ा तुम्हें खुद भी नहीं है मेरे बच्चे कि तुम क्या क्या कर सकते हो। तुम्हें लगता है ना कि मैं ये काम नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर बहुत काबिलियत है। ये तुमसे मैं कहता हूँ, तुम्हारा बाबा कहता है। खड़े हो जाओ और करो वो काम जो तुम्हारा मन कहता है, जो तुम्हारा दिल कहता है। दुनिया की बातों में मत आना कि दुनिया ने तुम्हें ऐसा कहा या वैसा कहा। और सुनो, आज देखा तुमने जो मैं तुमसे मिला था, सफ़ेद दाढ़ी वाला व्यक्ति जो तुम्हें मिला था, वो मैं था मेरे बच्चे। सफ़ेद दाढ़ी के भेस में जो मैं आया था तुम्हारे पास, वो मैं था, तुम्हारा बाबा था मेरे बच्चे, और मैं ही तुमसे मिलने आया था। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों ने मुझसे मन्नत मांगी है और कहा है कि बाबा, जब आप मेरा काम कर दोगे ना, तो मैं शीढ़ी आकर आपको मुकुट पहनाऊंगा। कहा है ना तुमने। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, और लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर तुम्हारा बाबा चाहे ना, तो तुम मुकुट क्या, तुम बाबा को अपने हार भी पहना सकते हो। बस तुम्हारे मन में वो इच्छा जागृत होनी चाहिए कि तुम्हें अपने बाबा के लिए ये काम करना है। अरे, जो काम दूसरों के लिए असंभव है ना, वो सारे काम तुम्हारे लिए संभव है मेरे बच्चे। और ये मैं तुमसे कहता हूँ, तुम मुझे हार भी पहना सकते हो। तुम्हारे बाबा के लिए सोना चांदी पैसा कुछ मायने नहीं रखता मेरे बच्चे, मैं जब चाहूँ उसे दे सकता हूँ मेरे बच्चे। और तुम्हारी अगर इच्छा है कि तुम मुझे आकर मुकुट पहनाओगे तो पहनाओगे मेरे बच्चे, चिंता मत करो। और रही तुम्हारी इच्छा की बात, तो मैं उसे पूरा ज़रूर करूँगा, ज़रूर मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारी रहस्यमय संख्या होती है ना, या तुम्हारे फ़ोन की हो या तुम्हारे कार्ड की हो मेरे बच्चे, कभी भी अपनी रहस्यमय संख्या किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, चाहे वो तुम्हारा कितना भी प्रिय क्यों ना हो मेरे बच्चे। कभी कभी क्या होता है ना, अपना कार्ड कभी कभी किसी और के पास में रह जाता है और उसका वो गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो हमेशा याद रखा करो, चाहे कोई कितना तुम्हारा प्रिय क्यों ना हो, कितना अपना क्यों ना हो, लेकिन जो चीज़ तुम्हारी रहस्यमय है ना, वो सिर्फ तुम तक ही रहनी चाहिए, वो किसी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखा करो। और कितनी बार तुम्हारे साथ इन सब चीज़ों को लेकर धोखा हो चुका है ना। तुम्हारे फ़ोन में से भी बहुत सारी चीज़ों को इधर से उधर किया गया है ना, वो सिर्फ तुम्हारी फ़ोन की संख्या की वजह से। जो रहस्यमय संख्या होती है ना, उसे सबको मत बताया करो, समझो बात को। और सुनो, जिस कुत्ते का तुमने इलाज करवाया मेरे बच्चे, और वो कुत्ता आज चलने फिरने लायक हो गया, उसे तुमने एक नई जिंदगी दी। पता है, वो कुत्ता बोल तो नहीं सकता, वो बेजुबान है, लेकिन उसने इतना ज़्यादा तुम्हें ढेरों आशीर्वाद दिया है कि क्या बताऊं तुम्हें मैं। सिर्फ तुम्हारी वजह से उसे एक नई जिंदगी मिली। जहां वो चल नहीं पा रहा था, आज वो सही सलामत होकर चल रहा है मेरे बच्चे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और मेरा दिल बहुत बहुत खुश है इस चीज़ को देखकर कि तुम ऐसा कुछ भी करते हो, तुम मेरे बच्चे हो। और सुनो,
जो इंसान तुम्हें भला बुरा बोलता है ना मेरे बच्चे, कोई भी इंसान अगर तुम्हें भला बुरा बोलता है, तुम पर शक करता है ना, तो वो तुम पर शक नहीं कर रहा, वो तुम्हारे बाबा पर शक कर रहा है मेरे बच्चे, तुम्हारे बाबा पर। अगर वो मेरा बच्चा मेरे आगे धूप बत्ती अगरबत्ती जलाता है, मेरी पूजा कर रहा है, चाहे वो मेरी किसी भी रूप की कर रहा हो, और दूसरी तरफ मेरे बच्चे को रुला रहा है, तड़पा रहा है, उसे दुखी कर रहा है ना, तो उसकी पूजा को मैं स्वीकार कैसे करूं बताओ? दोनों चीज़ों को एक साथ स्वीकार कैसे करूं? एक, वो किसी को तड़पा रहा है, और दूसरी तरफ वो मेरे आगे पूजा कर रहा है, तो ये दोनों चीज़ें मेरे समझ से बाहर है मेरे बच्चे। मैं दोनों चीज़ों को स्वीकार नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे बच्चे की बेइज्जती मेरी बेइज्जती है। वैसे दूसरा बच्चा मेरे आगे हल्दी, चंदन, बहुत सारी सामग्रियाँ चढ़ाता है, महंगी महंगी चीज़ें अर्पित करता है, मुझे मुझे तोलने की कोशिश करता है पैसों में, लेकिन वो बेवकूफ़ भूल जाता है कि वो मुझे खरीदने चला है। ऐसे मतलबी बच्चे भी होते हैं मेरे पास जो मुझे खरीदने आते हैं। उन्हें लगता है कि उनसे बाबा का काम निकल जाएगा, लेकिन मैं सब समझता हूँ मेरे बच्चे, सब समझता हूँ मैं। और जब उनका काम निकल जाता है ना मुझे देकर, और जब वो अपनी इच्छाओं को पूरा करवा लेते हैं ना, उसके बाद मैं काहे का बाबा, कौन सा बाबा उनका। फिर तो वो मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं, मेरी तरफ गौर तक नहीं करते। अगर मैं उनके सामने गलती से भी आ गया ना, तो मुझे नमस्कार करना भी उन्हें याद नहीं रहता। वो मेरे मंदिर के सामने से गुजर भी जाएंगे ना, तब भी वो मुझे नमस्कार करने के लिए वहाँ ठहरते नहीं। लेकिन हाँ, जब उन्हें अपनी मन्नतें पूरी करवानी होती हैं, तो मेरी चौखट पर एक एक घंटा बैठे रहते हैं, रोते रहते हैं कि साईं पूरा करो, पूरा करो। लेकिन उसके बाद नहीं देखते। जब दुनिया मुझे नहीं छोड़ती, जब ये दुनिया इतनी मतलबी है, जब अपने बाबा से काम निकलवाने के लिए ये सब मेरे साथ करती है मेरे बच्चे, तो फिर तुम क्या हो उनके आगे? सोचो ना। जब वो ईश्वर को नहीं छोड़ती, ईश्वर के साथ छल कपट करती है, धोखा देती है उन्हें, तो फिर बताओ, जबकि ईश्वर मैं हूँ और ईश्वर के साथ छल कपट करना, उन्हें अपशब्द कहना, तो क्या ये सही है? लेकिन हाँ, बहुत सारे हजारों लाखों बच्चे ऐसा करते हैं मेरे साथ, और तुम कहते हो कि बाबा आप ऐसा करते हो। मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करता, बल्कि दुनिया मेरे साथ ऐसा कर जाती है। मैं क्या करूं बताओ? मैं क्या किसी के पास लड़ने जाता हूं? किसी को कुछ कहता हूं? नहीं कहता ना, छोड़ देता हूं उसे उसके हाल पर। जब उसे दोबारा ज़रूरत पड़ती है, तो वो दोबारा भागा भागा मेरे पास आता है दोबारा से कि साईं संभाल लो। और फिर मुझे संभालना पड़ता है, क्योंकि मैं वैसा नहीं बन सकता जैसे वो हैं, क्योंकि मैं अपने सभी बच्चों से उतना ही प्रेम करता हूँ। और मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलते हो, और जब तुम्हें कोई कुछ गलत कहता है ना, तो वही चीज़ें तुम्हें चुभने लगती हैं, क्योंकि गलत इंसान को तो आदत पड़ जाती है ना इन सब चीज़ों को झेलने की, करने की। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और पड़ेगा भी क्यों, क्योंकि वो तो गलत कर रहे हैं। लेकिन जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है ना, उन्हें गलत चीज़ों की अगर उन पर इल्ज़ाम लगाया जाए, तो उन्हें चुभन होती है, और होगी क्यों नहीं, होगी ना। मैं जानता हूँ उनकी चुभन को, उनके दर्द को मैं समझ सकता हूँ। लेकिन फिर भी उनसे यही कहूँगा कि तुम्हें किसी की बहस में नहीं पड़ना। अगर तुम बहस में पड़ोगे ना, तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, और अगर बहस में पड़ जाओगे ना, तो जितना आगे निकलना है ना, तो उससे कुछ पीछे रह जाओगे। तो मैं नहीं चाहता कि तुम किसी बहस में पड़ो। बहस में मत पड़ो, अपने कदमों को आगे बढ़ाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ था, तुम्हारे साथ हूँ, और तुम्हारे साथ रहूँगा। और तुम्हें किसी को कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं कि तुम सच्चे हो, झूठे हो, कुछ नहीं। जिसे जो सोचना है तुम्हारे बारे में सोचने दो। जब तुम निखर कर, उभर कर सबके सामने आओगे ना, बाहर आओगे दुनिया के सामने, तब सबको समझ में आएगा। तुम तो बस अपने कर्म करते चलो, बाकी मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा हाथ पकड़कर। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।